अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं कनाडा के एक कब्रिस्तान के बाहर हूँ। आप देख सकते हैं ये वेडर व्यू गार्डन्स है। चिलिवैक सिटी का नाम है और ये वेडर व्यू गार्डन्स सेमेट्री है। यहाँ पे दो पोर्शन है। शुरू का जो पोर्शन है ये क्रिश्चियंस के लिए है और उसके बाद जो हिस्सा है वो मुसलमानों के लिए है। आपको मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि एक ऐसा मुल्क जो कि इस्लामी नहीं है वहाँ पे कब्रिस्तान कैसा होता है, और फिर पाकिस्तान के कब्रिस्तानों की हालत तो आप जानते ही हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगा सारा कुछ। ले जनाब, हम कब्रिस्तान में एंटर हो रहे हैं और कब्रिस्तान की एंट्रेंस से आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ पे प्रॉपर ऑफिस है और इसकी सफाई, इसीलिए आप देखिए कि इसको गार्डन्स कहा गया है, यानी ये गार्डन की तरह है। आपको कब्रिस्तान में कोई मज़ार नज़र आ रहा है जी? ये क्रिश्चियंस जो हैं ये उनका पोर्शन है। आपको अगर कोई मज़ार नज़र आ रहा हो तो मुझे बताइएगा प्लीज़। अगर आपको ऊंचे ऊंचे जो है वो मीनार नज़र आ रहे हों, कब्रों के ऊपर कमरे नज़र आ रहे हों, कोई मुजावर नज़र आ रहे हों, इनमें भी तो शायद अ, जो इनकी नज़र में नेक लोग हैं और यकीनन जिन्होंने दुनिया में नेकी से ज़िंदगी गुजारी वो मौजूद होंगे, वो दुनिया से गए होंगे। सिर्फ नामों की तख्तियाँ हैं। एक चीज़ जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि यहाँ पे एक रवाज है कि जो बच्चों की कब्रें होती हैं उनके पास जो है वो खिलौने रखे जाते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें रखी जाती हैं। बैठने के लिए आप देख रहे हैं कि बेंच बने हुए हैं। लोग बैठ सकते हैं कब्रिस्तान में, दुआ कर सकते हैं बैठकर। इसके अलावा लोग मुख्तलिफ निशानियाँ लगाते हैं अपने दुनिया से जाने वालों के लिए, अजीज़ों के लिए। सो ये एक खूबसूरत पोर्शन है। आगे हम जाएंगे जो कि अगला हिस्सा जो है वो मुसलमानों के लिए है। इसमें भी कुछ हिस्से में जो है कुछ प्लॉट बेसिकली जो है वो क्रिश्चियंस के लिए है। आप व्यू देखिए। ये ब्रिटिश कोलंबिया जो है इसको ऐसे ही पैराडाइज ऑन अर्थ नहीं कहा जाता, ये वाकई में पैराडाइज ऑन अर्थ है। और ये जो कब्रिस्तान है इसमें आकर, इस मौसम में आकर आपको लगता है कि आप जन्नत के ही किसी हिस्से में आ गए हैं। ये मैं आपसे शेयर करूं, देखिए जी, यहाँ पे भी जो गरीब क्रिश्चियन हैं जिनकी कुव्वत ख़रीद नहीं है कि वो कब्रें ख़रीद सकें, क्योंकि यहाँ पे कब्र ख़रीदना बहुत महंगा है। शहर के करीब कब्र जो है वो आपको $20,000 में, $15,000 में मिलेगी। इन लोगों ने भी मुर्दों को जलाना शुरू कर दिया है। ये क्या करते हैं, मुर्दे को जलाकर, ये वॉल्ट है जी, ये इस वॉल्ट के अंदर राख रख देते हैं। चूँकि मुझे एक दफ़ा यहाँ आने का इत्तेफाक हुआ तो मैंने एक खातून जो है उनसे बात की, तो उनके भाई की जो है वो डेथ हुई थी। तो उसने कहा जी हमें मुर्दा जलाने पे सिर्फ $500 खर्च आते हैं, तो हम अफोर्ड नहीं करते, तो हम फिर इस तरह से उनकी राख को जो है वो इस वॉल्ट में रखते हैं और ये हमारे लिए यादगार है। और जो अमीर लोग हैं वो सिर्फ दफना सकते हैं, मुसलमान तो हर हालत में अपने मुर्दे जो हैं वो उनको दफनाते हैं। आप ये व्यू चेक कीजिए। इस कब्रिस्तान से मेरी एक ज़ाती जो है निस्बत है। मैं आपको लेके जाता हूँ। इसकी ज़मीन में मेरे बेटे अमार अहमद की कब्र है, इसीलिए मैं कनाडा आता हूँ एक्चुअली, इसीलिए मैं इस कब्रिस्तान में बार बार आता हूँ उससे मिलने के लिए, चूँकि जब मेरी वापसी होती है। और ये जो हिस्सा है जी ये मुसलमानों का हिस्सा है। ये प्लॉट जो है वो मुसलमानों का है। ये छोटे बच्चों की और कुछ बड़ी कब्रें भी हैं। यहाँ पे आपको कब्रिस्तान में किसी तरह की भी पाकिस्तान में मौजूद जो प्रॉब्लम्स हैं वो नज़र नहीं आती। मैं अमार अहमद की कब्र पे दुआ मांग लूँ और उसके बाद मैं आपको बाकी हिस्सा जो है वो दिखाता हूँ जी। जी, ये कब्र जो है वो मेरे बेटे अमार अहमद की है। यहाँ पे कब्र के ऊपर जो है वो मिट्टी की ढेरी नहीं बनाई जाती। अगर कोई लोग चाहते हों तो वो अपने बच्चों के नामों की तख्तियाँ लगा सकते हैं, या बड़ों की
निशानी के तौर पे, लेकिन यहाँ पॉसिबल नहीं है। भले मैं 4 साल के बाद आया हूँ, मैं 10 साल के बाद भी आऊँ, मैंने चूँकि ये जगह ख़रीदी है कब्र के लिए, तो यहाँ ये मुमकिन नहीं है कि किसी और की तदफीन हो सके। तो मैंने अपने बेटे के नाम की तख्ती नहीं लगाई है, क्योंकि कब्रों पे नाम लिखना भी मुनासिब नहीं है। और यहाँ पे आप देखिए और कब्रें भी हैं, कुछ लोगों ने नाम लिखवाए हुए हैं एहतियातन, कुछ ने नहीं लिखवाए हुए। कब्रिस्तान का जी एक हम राउंड ले लेते हैं। जी कब्रिस्तान में कुछ लोग इस तरह से भी अपनी कब्रों के पास फूल रख के जाते हैं, कुछ और अंदाज में जो है वो कब्रों के साथ निशानियां लगाते हैं, लेकिन किसी ने भी कब्र को पक्का नहीं किया हुआ, किसी ने भी कब्र के ऊपर जो है वो कमरा नहीं बनाया हुआ, किसी ने भी यहाँ पे कोई चादरें नहीं चढ़ाई हुई। इन कब्रिस्तानों में किसी ने भी कब्र जो है उन पे मार्बल नहीं लगाया हुआ, संगमरमर नहीं लगाया हुआ। ठीक है, तो ये मुसलमानों का जी कब्रिस्तान है। इसमें भी बहुत नेक लोग होंगे, अल्लाह के वली होंगे, लेकिन आपको लगता नहीं है कि ये कब्रिस्तान जो है कुछ इस किस्म का है कि जहाँ पे कोई शिरक होता हो या उसका कोई एहतमाल हो। आप सिर्फ व्यू देख लीजिए कब्रिस्तान का, और मैं सारी साइडें जो हैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो कब्रिस्तान पाकिस्तान में भी जी ऐसे ही होने चाहिए, साफ हो। यहाँ पे आपको कोई नशा ही नज़र नहीं आ रहा, आपको कब्रिस्तान के अंदर जो है वो जानवर कोई नज़र नहीं आ रहा। पाकिस्तान में जो कब्रिस्तान है वो जो है वो जानवरों की अमाज का होते हैं, उसमें कुत्तों के डेरे होते हैं, नशइयों के डेरे होते हैं, जराइम पेशा अफराद जो हैं उनके डेरे होते हैं, कब्ज़े होते हैं। लोगों ने कब्रें जो हैं उनके ऊपर घर बनाए हुए हैं, दुकानें बनाई हुई हैं। फिर देखिए कि ये लोग जो है वो कैसे तरक्की कर रहे हैं, ऐसे ही तरक्की नहीं कर रहे हैं।